का वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की एक आने में खिल जाए। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर बदल जाए। दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की एक आन में खिल जाए। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए। मुरझाई कली दिल की एक आन में खिल जाए। हे नाथ मेरे दिल की बस इतनी तमन्ना है, पापों से बचा लेना, पाँव न फिसल जाए। देवत्व के फूलों से दामन को मेरे भर दो, जीवन ये सुगंधित हो, दुर्गंध निकल जाए। ऐ माना तू दिल से प्रभु का नाम का सिमरन कर, 200 भरे जीवन का कांटा ही बदल जाए। दाता तेरी सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की एक आन में खिल जाए। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर बदल जाए। दाता तेरे सिमरन का वरदान जो मिल जाए। धन्यवाद। मुकेश शास्त्री जी, भजनोपदेशक गुरुकुल गौतम नगर। मुकेश शास्त्री जी आप आ जाइए, एक भजन आपका हो जाए। मुकेश शास्त्री जी, मुकेश शास्त्री जी चलिए जी जी आइए। ओम जी ओम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आवाज भी आ रही है और आपकी तस्वीर भी आ रही है। आइए जी बहुत अच्छे है। उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, जैसे आदरणीय हमारे आर्य जी का निर्देश मुझे प्राप्त हुआ एक भजन के लिए, आइए एक भजन आप सभी के मध्य में मैं रखने का प्रयास करूंगा। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है तू, कितना महान है। यहाँ वहाँ कोने कोने तू ही मशहूर है, निकट से निकट और दूर से भी दूर है। यहाँ वहाँ कोने कोने तू ही मशहूर है, निकट से निकट और दूर से भी दूर है, निकट से निकट और दूर से भी दूर है।
तुझ में समाया हुआ सकल जहान है, कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है तू, कितना महान है। तू ही एक मालिक है सारी कायनात का, तू ही एक मालिक है सारी कायनात का। फूलों भरी क्यारियों का, तारों के जमात का, फूलों भरी क्यारियों का, तारों के जमात का, फूलों भरी क्यारियों का, तारों के जमात का। तेरी ही जमीन है ये, तेरा आसमान है, कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है तू, कितना महान है। दुनिया के रंग देखे सभी तेरे रंग हैं, जग में अनेकों दाता पालने के ढंग है। दुनिया के रंग देखे सभी तेरे रंग हैं, जग में अनेकों तेरे पालने के ढंग हैं, जग में अनेकों तेरे पालने के ढंग हैं। तुझको तो छोटे बड़े सबका ही ध्यान है, कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है तू, कितना महान है। दुनिया में जितने भी जीव देहधारी हैं, सभी तेरे प्यार के समान अधिकारी हैं। दुनिया में जितने भी जीव देहधारी हैं, सभी तेरे प्यार के समान अधिकारी हैं, सभी तेरे प्यार के समान अधिकारी हैं। पथिक सभी को दिया तूने वरदान है, पथिक सभी को दिया तूने वरदान है, कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है तू, कितना महान है। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, और आदरणीय आर्य जी आपका विशेष धन्यवाद। देख रहा हूँ कि हमारे पुरुषोत्तम मुनि जी भी जुड़े हुए हैं। मुनि जी आपको नमस्ते। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से इति ओम शम। बहुत अच्छा लगा। आचार्य मुकेश शास्त्री जी जो भजन उपदेशक है गुरुकुल गौतम नगर के, और इसी प्रकार से आप जुड़े रहिए। आपके भजनों को हम सुनेंगे कार्यक्रम के बाद भी। आज हमारे बीच में सारस्वत अतिथि के रूप में है आचार्य विवेक शास्त्री जी आगरा मैंने, और हमारे सुधांशु जी जुड़ चुके हैं आचार्य जी गुरुकुल खेड़ा मुख्य प्रवचनकर्ता। मैं निवेदन करूंगा श्रद्धेय वेद प्रकाश शर्मा जी से कि आप सादर आमंत्रित करिए सुधांशु जी के लिए। ओम स्वस्ति पंथा मरुचरेम सूर्य चंद्रमसा विव पुनर्दता अग्नता जानता समगमे मही। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आर्यों के महाकुंभ के संयोजक माननीय लखनलाल आर्य जी
माननीय पुरुषोत्तम मुनि जी, माननीय हमारे व्यासचंद्र शास्त्री जी, माता चंद्रकांता जी तथा अन्य सज्जन वृंद, आज हमारे बीच में सुधांशु जी जो कि खुर्द दिल्ली के पास है, उसके आचार्य हैं, वो हमारे बीच उपस्थित है। वो आज हमारे बीच में महर्षि दयानंद करुणा के सागर थे, इसके ऊपर विचार प्रस्तुत करेंगे। महर्षि दयानंद के हम लोग ऋणी हैं। हम किन शब्दों से महर्षि दयानंद के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें, हमारे पास तो शब्द भी नहीं है उसके लिए। परंतु फिर आज हम सुनते हैं सुधांशु आर्य जी से कि महर्षि दयानंद ने कितनी करुणा की है। उन्होंने अपने जहर देने वालों को बिल्कुल माफ कर दिया। वो हमेशा धृति क्षमा दमोस्ते शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधम दशकम धर्म लक्षण को मानने वाले थे। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे बीच में सुधांशु जी उपस्थित है। सुधांशु जी से विनय है कि आप आए और हम लोगों का मार्गदर्शन करें। सुधांशु जी हमारे बीच में आज हमारे सारस्वत अतिथि के रूप में विराजमान है आचार्य विवेक शास्त्री जी आगरा। आइए सुधांशु जी, आपका स्वागत। श्रद्धेय आचार्य सुधांशु जी। अच्छा, मैं अपना स्वरूप प्रारंभ करूं? हाँ, प्रारंभ करें। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अयनाय। ओम शांति शांति शांति। ओम। धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति, आज मैं महर्षि दयानंद सरस्वती की, वैसे तो महर्षि दयानंद सरस्वती षोडश कला परिपूर्ण महामानव थे। हम संसार के महापुरुषों में महर्षि दयानंद सरस्वती को देखते हैं तो सबसे अलग और सबसे बेनजीर दिखाई देते हैं। एक बार महात्मा अरविंद घोष ने महर्षि दयानंद सरस्वती के ऊपर एक लेख लिखा और अपने लेख में सिर्फ दयानंद शब्द का प्रयोग करते थे। तो लोगों ने उनसे पूछा कि आपने महर्षि दयानंद सरस्वती के ऊपर लेख में सिर्फ दयानंद शब्द का प्रयोग करते हैं, न तो स्वामी लिखते हैं, न महर्षि लिखते हैं, न सरस्वती लिखते हैं, क्या बात है? उनका लेख बहुत श्रद्धा से परिपूर्ण था। फिर भी लोगों ने प्रश्न किया तो उन्होंने उत्तर दिया कि स्वामी दयानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती सभी विशेषणों से परे थे। वो विशेषणातीत थे, बेनजीर थे। कोई भी शब्द, कोई भी पदवी, कोई भी लकवी महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम के साथ फिट नहीं बैठता है। हम स्वामी शब्द का प्रयोग करते हैं, वह भी फिट नहीं बैठता है। महर्षि शब्द भी छोटा पड़ता है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती सचमुच में संसार में सभी महापुरुषों में सबसे निराले रहे हैं, बेनजीर। एक लेख में उन्होंने ही अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए महात्मा अरविंद घोष ने लिखा था कि मुझे महापुरुषों की ऊंची ऊंची चोटियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन उन चोटियों में एक सबसे ऊंची चोटी है, सबसे विचित्र चोटी है। उस चोटी का नाम है दयानंद। इस प्रकार से अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त किया था महात्मा अरविंद घोष ने। इनको महर्षि भी कहा जाता है। तो सचमुच हम देखें, संसार में संसार महापुरुषों की जननी है। और भारत तो विशेष रूप से संसार के जितने भी देश हैं, उन सभी देशों के महापुरुषों को एक पलड़े पर रख दिया जाए और भारत के महापुरुषों को दूसरे पलड़े पर रख दिया जाए तो भारत का पलड़ा अकेले ही भारी पड़ेगा संसार के महापुरुषों के पलड़े से। और इन महापुरुषों में इसी प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती को हम देखते हैं कि संसार में जितने भी महापुरुष में हैं, उन सबका हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, बड़ी श्रद्धा रखते हैं। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती इन सभी महापुरुषों में सबसे बेनजीर है, बेमिसाल है। क्योंकि आप देखें, कोई बहुत बड़ा विद्वान है तो अच्छा लेखक नहीं है,
अच्छा लेखक है तो योगी नहीं है, कोई योगी भी है तो सुंदर शरीर वाला नहीं है, कोई सुंदर शरीर वाला है तो बलिष्ठ नहीं है, यानी कोई न कोई कमी हर महापुरुष में मिलेगी। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती को हम देखते हैं कि जैसे कहा जाता है भगवान कृष्ण 16 कला परिपूर्ण महामानव थे, निश्चित रूप से यह बात महर्षि दयानंद सरस्वती पर भी फिट बैठती है। महर्षि दयानंद सरस्वती निश्चित रूप से 16 कला परिपूर्ण महामानव थे। 16 कलाएं क्या क्या थे इसके ऊपर मैं विचार किसी अन्य प्रवचन में रखूंगा, लेकिन उन्हीं सभी विशेषताओं में महर्षि दयानंद सरस्वती के अंदर एक अत्यंत विशेष विशेषता थी, गुण था, जिसको हम करुणा के नाम से जानते हैं। देखिए साधु कोई महान करुणा दया प्रेम से युक्त है तो उसके गुणों में 4 चांद लग जाते हैं। और कोई महापुरुष है अगर उसके अंदर करुणा दया प्रेम का अभाव है तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कमी है। तो आज हम महर्षि दयानंद सरस्वती करुणा दया प्रेम के सागर थे, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। हम महर्षि दयानंद सरस्वती के प्रारंभिक जीवन से लेते हैं। गृह त्याग के पश्चात जब वन में इधर उधर भटक रहे हैं, ज्ञान की तलाश में, योगियों की तलाश में, मध्य प्रदेश के जंगलों में भटक रहे हैं, तब तक अभी इनका नाम शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी है, मूल शंकर है। ये तब की बात है। देखते हैं कि गाजे बाजे के साथ एक भीड़ जा रही है। आगे बढ़ा तो देखा एक भीड़ जो है एक बालक को पकड़े हुए है, 10-12 साल का बालक है, और उसको लिए जा रहे हैं। एक महिला चीखती जा रही है, चिल्लाती जा रही है कि मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। लेकिन उसके करुण क्रंदन को नहीं सुनता है। वह चिल्लाती है, प्रार्थना करती है, तड़प रही है। महर्षि दयानंद सरस्वती उसकी बात को सुनते हैं, समझ जाते हैं ये लोग जो है बलि चढ़ाने के लिए बालक को ले जा रहे हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती आगे जाकर के कहते, अरे भाई इसके बच्चे को छोड़ दो, यह बलि जो है जो तुम चढ़ाओगे अनर्थ करोगे, पाप करोगे, यह शास्त्र विरुद्ध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती की प्रार्थना को कोई नहीं सुनने वाला है। महर्षि दयानंद सरस्वती उस महिला के करुण क्रंदन को सुन करके आवेश में आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई अगर तुम बलि देना चाहते हो तो मेरी बलि दे दो। लेकिन इस महिला के करुण क्रंदन को नहीं सुना जाता, नहीं देखा जाता, इसके दुख को, तुम मेरी बलि दे दो। तो भेड़ के लोग जो है देखते हैं कि एक नौजवान बड़ा सुंदर है, सुडौल है, बलिष्ठ है और अपने आप जो है बलि के लिए प्रस्तुत हो रहा है। तो लोग जो है कहते हैं अच्छा ठीक है। तब तक जो है स्थान पर पहुंच जाते हैं, बालक को छोड़ दिया जाता है और महर्षि दयानंद सरस्वती की बलि के लिए इनके हाथ पर बांध दिए जाते हैं। महिला भी अभी पहुंचते पहुंचते वह समझ नहीं पाती क्या माजरा हुआ और जो मूर्छित होकर के गिर जाती। तब तक जैसे ही बलि के लिए तलवार कोई व्यक्ति उठाता है, तब तक जो बंदूक की आवाज सुनाई देती है। जैसे बंदूक की आवाज होती है, लोगों में भगदड़ मच जाती है। सभी भीड़ के लोग समझ जाते हैं कि अंग्रेजों की सेना ने हमला कर दिया है और सब भागने लगते हैं जंगल में इधर उधर। जब अंग्रेज सैनिक आते हैं तो देखते हैं कि एक नौजवान का हाथ पैर बंधा हुआ है, उसका हाथ पैर खोलते हैं। फिर उसके बाद सारा माजरा का पता करते हैं और महिला के ऊपर जो है पानी की छींटे मारते हैं। महिला उठ खड़ी होती है, सामने अपने बालक को देख करके चिघाड़े मार करके रोते हुए उसके गले से लग जाती है और फिर पूछने लगती है कि मेरे बच्चे को कैसे बचाया गया, कौन बचाया। तब अंग्रेज सैनिक कहते हैं कि इस नौजवान ने तुम्हारे करुण क्रंदन को सुन करके, तुम्हारे दुख को देख करके देखा नहीं गया और यह बालक, यह नौजवान अपने आहुति के लिए तैयार हो गया, तुम्हारे बालक को बचा लिया। तो महिला के मुंह से निकलता है, रोती हुई महिला, तड़पती हुई महिला के मुंह से निकलता है, दयानंद
तुम निश्चित रूप से हे मूल शंकर तुम करुणा दया प्रेम के अवतार हो, सब अहिंसा के पुजारी हो। तो इस तरह से हम देखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती अभी वनों में भटक रहे हैं, अभी संन्यास नहीं लिया है और अभी पूर्ण ज्ञानी नहीं बने हैं, लेकिन उन्होंने एक मिसाल प्रस्तुत कर दी करुणा दया प्रेम के सागर के रूप में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती अब अपने गुरु के पास मथुरा पहुंच गए हैं, विद्या अध्ययन कर रहे हैं, गुरु की सेवा बड़े तन मन धन से करते हैं। गुरु को स्नान कराने के लिए यमुना नदी के बीच से कई घड़ा जल लाते थे और स्नान कराते थे, बड़ी सेवा करते थे। एक दिन महर्षि दयानंद सरस्वती झाड़ू लगा करके कूड़ा को एक जगह छोड़ देते हैं और टोकरा लेने के लिए चले जाते हैं, टोकरा खोजते हैं। तब तक गुरु विरजानंद जी आते हैं, उनका पैर जो है कूड़े पर पड़ जाता है, वो आग बबूला हो जाते हैं और पूछते हैं कि यह कूड़ा किसने यहाँ छोड़ दिया। तो लोग बताते हैं कि पढ़ने वाले छात्र बताते हैं ये दयानंद का काम, दयानंद ही झाड़ू लगाया था। उनको गुस्सा आ जाता है। तब तक महर्षि दयानंद सरस्वती उपस्थित हो जाते हैं और गुरु विरजानंद जी बिना पूछे ही लाठी से बड़ा जोर का लाठी मार देते हैं, पैर भी मार देते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती देखते हैं कि गुरु जी बड़े क्रुद्ध हो गए हैं और पैरों से मारा है, निश्चित रूप से इनके पैरों में चोट लगी होगी, पैर झल्ला गए होंगे। गुरु के पैर पकड़ कर कहते हैं महाराज गुरुदेव मैं तो पत्थर के समान हूं और आप कृष्णकाय हैं, निश्चित रूप से आपके पैरों में चोट पैर लाने लगते। सरस्वती अहिंसा की पुजारी थी। इसके बाद हम देखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती एक दिन गंगा के किनारे घूम रहे हैं, तब तक देखते हैं एक महिला एक बालक को, जो मरा हुआ बालक है, उसको कपड़े में लिपट करके लाती है और गंगा में बालक को जो प्रवाहित कर देती है और जो कपड़ा होता है उसको धो करके लेकर के चल देती है। महर्षि दयानंद सरस्वती को बड़ा आश्चर्य होता है कि यह महिला कफन को धो करके साथ ले रही है। पूछते हैं कि क्या बात है माता, कफन को क्यों नहीं फेंका? तो महिला कहने लगती है कि बेटा कपड़े नहीं थे, कफन के कपड़े नहीं थे, कफन नहीं था, पैसे नहीं थे, मैंने अपना साड़ी फाड़ करके कफन बनाया और बच्चे को प्रवाहित कर दिया। अब इस साड़ी के टुकड़े को पुनः साड़ी में जोड़ करके पहनूंगी। महर्षि दयानंद सरस्वती भारत की दुर्दशा को विचार करके कि आज मेरे जो सोने की चिड़िया कहलाता था, विश्वगुरु था, समृद्ध थे देश था, आज कैसी अवस्था हो गई है कि महिलाएं कफन को भी जो है नहीं फेंकती और कफन को भी पहनने की काम में लेती है। उसी दिन से दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि मैं भारत की गरीबी को दूर करूंगा, अज्ञानता को दूर करूंगा, पाखंड को दूर करूंगा और अपना सारा जीवन अर्पित कर दूंगा, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती करुणा दया प्रेम के अवतार थे, सागर थे। इसके बाद हम देखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती और भी तमाम घटनाएं मिलती हैं। एक साधु इनको गंदी गंदी गालियां देता था, बहुत चिढ़ता था, ईर्ष्या द्वेष रखता था। एक दिन महर्षि दयानंद सरस्वती के पास कुछ लोगों ने फल भेजा, बड़े अच्छे अच्छे फल थे, मीठे फल थे। महर्षि दयानंद सरस्वती उन फलों को उस साधु के पास भिजवा देते हैं ताकि वह साधु तृप्त हो जाए, शांत हो जाए, उसको अच्छा लगे, उसका गुस्सा शांत हो। वह साधु लज्जित होता है, शर्मिंदा होता है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती इस प्रकार का व्यवहार इनके जीवन में हम देखते हैं, क्षण क्षण पर, पल पल पर वह दिखाई देता है। और देखिए कितनी बार उनको जहर दिया गया, लेकिन हर बार जहर देने वाले को महर्षि दयानंद सरस्वती क्षमा कर देते हैं। इनके जीवन में क्षमा ही क्षमा है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि जो योगी होता है
या जिसको योगी बनना है उसको यम नियमों का पालन करना होता है। महर्षि दयानंद सरस्वती अहिंसा सिद्ध पुरुष, जो अहिंसा, जिसका अहिंसा सिद्ध हो जाता है उसी का चित्त एकाग्र होता है, वही उसी का मन एकाग्र होता है, वही समाधिस्थ हो सकता है। और जो हिंसा को, जो भी साधक, ये साधकों के लिए है, बहुत से लोग गड़बड़ झाला कर देते हैं और कहते नहीं ये तो जो है अव्यवहारिक बात, और कुछ हर जगह जो है अहिंसा का विरोध करते हैं। लेकिन शास्त्र में साफ साफ लिखा है, तत्र अहिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह यमा शौच तप संतोष स्वाध्याय सर्व प्राणिधान नियम। कि जिसको परमात्मा को प्राप्त करना है वह इन यम नियमों का पालन करे। और कैसे करे? तो कहा देश काल समय चिन्ह सार्वभौम महाव्रता। इसी को ये 8 ये अंग जो है यम और नियम, यह क्या है? यह महाव्रत है, इसी को व्रत कहा जाता है। तो ये बताते हैं कि देश काल समय चिन्ह सार्वभौम महाव्रता, कि जिस व्यक्ति को परमात्मा को पाना है, जिसके जीवन का लक्ष्य परमात्मा को पाना हो गया है, उसके लिए इन यम नियमों का पालन करना अनिवार्य है। और कैसे अनिवार्य है? देश काल समय छिन्ना सार्वभौम महाव्रता, कि देश काल समय से छिन्न होकर के, यानी हर परिस्थिति में कोई उसके लिए विकल्प है ही नहीं। साधक के लिए, क्षत्रिय के लिए तो विकल्प है, सामान्य लोगों के लिए विकल्प है, लेकिन साधक के लिए, ब्राह्मण के लिए कोई विकल्प नहीं है। हर हालत में, हर परिस्थिति में अहिंसा का पालन करना ही है। जिस प्रकार से आप देखें जी आचार्य जी, आपकी आवाज के ऊपर हाथ में लाठी थी, लेकिन मार खाते रहे, लेकिन उन्होंने लाठी से प्रहार को रोका, लेकिन कभी लाठी नहीं उठाई। और उनका वो खून से सना हुआ कपड़ा आज भी गुरुकुल झज्जर के संग्रहालय में रखा हुआ है। तो क्योंकि योगी जो होता है अहिंसा सिद्ध पुरुष होता है, तो महर्षि दयानंद सरस्वती अहिंसा सिद्ध पुरुष थे। सारे यम नियमों को उन्होंने सिद्ध किया था, इसलिए उनके जीवन में करुणा दया प्रेम ही था। तो बदला लेने की बात जो है शास्त्र सम्मत नहीं है। हमें क्षमा, तो सामान्य हम लोगों को भी इसी प्रकार से क्षमाशील होना चाहिए। और देखिए, जो क्षमाशील होता है उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां होती है, उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां। जो बदले की भावना रखता है वो निश्चित रूप से दुखी होता है, उसका मन जो है सदा दुखी रहता है, खिन्न रहता है, और कभी मन एकाग्र हो ही नहीं सकता। साधक का जो है, अगर बदले की भावना, छोटी छोटी बातों हम देखते हैं कि 2 विद्वान आपस में बहस कर दिए, एक विद्वान ने तर्कों से उसको पराजित कर दिया, तो ईर्ष्या देश कर देते हैं। बड़े बड़ों की बात छोड़िए, हम छोटे छोटे अपने जीवन में व्यवहार में देखें कि हम देखते हैं किसी से बहस हो गई और बहस में निरुत्तर कर दिया तो ईर्ष्या कर लेते हैं और बदले की भावना रखते हैं। तो हमें इस प्रकार से यम नियमों का पालन करना चाहिए। तो महर्षि दयानंद सरस्वती करुणा दया प्रेम के सागर थे, अवतार थे। तो अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती अंतिम समय में किस प्रकार से अपना प्रस्तुति देते हैं समाज को, संसार को, कि अंतिम समय में दूध में उनको जहर दिया जाता है और तमाम बीमारियां हो जाती हैं, इलाज होता है। लेकिन ब्राह्मण जो है जहर देने वाले को महर्षि दयानंद सरस्वती समझ जाते हैं कि मुझे जो है जहर दिया गया है, तुरंत उसको बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या तूने ऐसा किया। वो स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वो भी जहर देने के बाद, पाप करने के बाद पश्चाताप करता है, उसका मन भी खिन्न रहता है, वह जो है अपने पाप को स्वीकार कर लेता है। महर्षि दयानंद सरस्वती को दया आ जाती है कि मेरा तो, कहते हैं कि तूने तो मेरे कार्य में बहुत बड़ी बाधा डाल दी, लेकिन ईश्वर ही जाने क्या होगा, लेकिन तू जा, भाग जा यहाँ से, नहीं तो तुम्हें जो है मृत्यु दंड दिया जाएगा।
वह घबराया हुआ ब्राह्मण पूछता है कि मैं कहाँ जाऊं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती सोच विचार करके कहते हैं कि जा तू नेपाल चला जा। और फिर पूछते हैं क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? तो कहता नहीं मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती उसको कुछ रुपए भी भेंट करते हैं। तो यह घटना जो है हम इस पर विचार करें कि कैसी घटना है। संसार में बहुत से महापुरुष हुए हैं जो करुणा दया प्रेम के सागर थे, अवतार थे, क्षमाशील थे, लेकिन ऐसी घटना किसी महापुरुष के साथ नहीं घटती। देखिए यह प्रकृति भी, परमात्मा भी, संसार भी महर्षि दयानंद सरस्वती को सबसे अलग थलग करने में लगा हुआ। ऐसे संसार में देखें तमाम ऐसे क्षमाशील महापुरुष हुए, करुणा दया प्रेम के सागर हुए, लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती जैसा कोई हमें नहीं दिखाई देता कि अपने घातक को क्षमा भी करते हैं, रास्ता भी बताते हैं और मार्ग भी देते हैं। क्या ऐसी घटना संसार में कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। ऐसा करुणा दया प्रेम का सागर कोई दिखा सकता? नहीं दिखा सकता। संसार में जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी ऐसे क्षमाशील हुए हैं, करुणा दया प्रेम के सागर हुए, हम सब उनका सम्मान करते हैं। ईसा मसीह के बारे में भी सुना जाता है और सचमुच में ईसा मसीह बड़े अच्छे सज्जन पुरुष थे। वह भारत में आए थे और यहाँ के वैदिक संस्कृति से और बौद्ध मत से बड़े प्रभावित हुए और जा करके उन्होंने पश्चिम एशिया में सुधार का कार्य शुरू किया था। लेकिन देखिए कि जब उनको जहर दिया गया तो उन्होंने भी परमात्मा से प्रार्थना, हे खुदा तो इन लोगों को क्षमा कर दे, क्योंकि यह नहीं जानते कि यह क्या कार्य कर रहे हैं, यह अज्ञानतावश मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार करें। लेकिन आप देखें ईसा मसीह को जहर देने के पश्चात उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना तो की कि हे प्रभु तो इनको क्षमा कर दो, क्योंकि अज्ञानता के कारण से ऐसा मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन उनका धैर्य छूट गया और उन्होंने ये बात बाइबल में ही आती है कि उन्होंने कहा हे खुदा तूने मेरा साथ छोड़ दिया, हे खुदा तूने मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन हम महर्षि दयानंद सरस्वती को देखते हैं कि क्षमा भी करते हैं, मार्ग भी देते हैं और मार्ग भी बतलाते हैं। और साथ साथ जब तमाम इलाज हुआ, अंतिम समय आया, तो देखिए किस प्रकार से अद्भुत घटना देखने को मिलती है कि जब देखा कि अब शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा है, यह नश्वर शरीर अब जो है नष्ट होने वाला है और अंतिम समय आ गया है, तो महर्षि दयानंद सरस्वती सबको बुला करके पूछते हैं, तिथि पूछते हैं, वार पूछते हैं, समय पूछते हैं और सबको कहते बाहर चले जाओ, जंगले खोल दो और जो है बैठ करके ईश्वर का गुणगान करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो, हे प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो। तो आप देखें इस तरह से हम देखते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती निश्चित रूप से करुणा दया प्रेम के सागर थे, अवतार थे। मैं महर्षि दयानंद सरस्वती को नहीं मानता था। मैंने पहली बार सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा, इतना क्रोध आया, सत्यार्थ प्रकाश को फाड़ करके कूड़े पर ले जाकर के डाल दिया। लेकिन फिर मेरे मन को, मेरी आत्मा ने झकझोरा कि अगर दयानंद की बात झूठी है तो तुम्हें इसका उत्तर देना चाहिए। फिर मैं दोबारा सत्यार्थ प्रकाश खरीदा और लगभग 20 बार पढ़ा। 2 साल तक गहन अध्ययन करता रहा, लेकिन मेरे एक प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाता। मैं पूछता था, मैं 10वीं क्लास में जब पढ़ता था तो कबीर साहब का एक दोहा है, बकरी पाती खात है ताकि खींची खाल, जो नर बकरी खाते ताकि कौन हवाल। तो मैंने इसी प्रकार का एक दोहा बना रखा था, बकरी पाती खाते ताकि खींची खाल, जो नर पाती खाते ताकि कौन हवाल। तो मैं बड़े बड़े रामायणी लोगों से, बड़े बड़े विद्वानों से पूछता था कि हाँ जी बताइए, कबीर साहब ने कहा बकरी पत्ता खाती है तो उसकी खाल खींची जाती है, पत्ता खाने के लिए उसको दंड क्या दिया जाता है कि उसकी खाल खींची जाती है। और कहते हैं कि जो बकरी खाता है तो उसकी क्या हालत होगी, उसको कैसी सजा मिलेगी। तो मैं कहा कि बताओ
बकरी पाती खाते ताकि खींची खाल, और जो नर पाती खाते ताकि कौन हवाल। कि जो बकरी पत्ता खाती है तो बकरी क्या है, अज्ञानी है, वह उसके अंदर विवेक नहीं है, वह निर्णय नहीं कर सकती कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन जो मनुष्य पत्ती को खाता है, गाजर मूली खाता है, घास पात खाता है, धनिया को खाता है, हरी हरी गोभियां खाता है, उसकी क्या दशा होगी। यानी जीव जो है, तो मैं साइंस का छात्र था, तो मैं कहता देखो जीव को जो दो भागों में बांटा गया है, जंतु और वनस्पति। आप तो जंतु को हत्या नहीं करते, लेकिन वनस्पति की हत्या करते हैं, तो सबके सब चुप हो जाते, कहते देखो जीव को जंतु और वनस्पति में भागा बांटा गया है। यानी वनस्पति में भी जीव है, विज्ञान ने सिद्ध किया है कि वनस्पति में जीव है, जीवात्मा है, और सबको लोग मानते हैं, तो सब के सब चुप हो जाते थे। मैंने बहुत बड़े बड़े विद्वानों से, बड़े बड़े लोगों से पूछा और सत्यार प्रकाश पढ़ता रहा, लेकिन आज तक किसी ने उत्तर नहीं दिया। अंत में जाकर के मुझे सत्यार प्रकाश से इसका उत्तर मिला। इस प्रश्न का उत्तर आप भी, पौराणिक लोग जो है कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए, लेकिन इसका उत्तर नहीं दे सकता। तो महर्षि सरस्वती ने 12वें समोल्लास में इसका उत्तर दिया है कि पंच अवयव योगा सुख समिति, सांख्य दर्शन का एक सूत्र है कि जब 5 इंद्रियों का संबंध 5 विषयों से होता है तभी जो है जीव सुख दुख का अनुभव करता है। तो वनस्पति इंद्रिय रहित होते हैं, वे सुख दुख का अनुभव नहीं करते। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अंधा है, यदि उसके सामने कोई भयंकर सर्प आ जाए, भयंकर जंतु आ जाए, या कोई व्यक्ति उसका परिचित उल्टा सीधा कार्य करे, वह देखेगा नहीं तो दुखी नहीं होगा। किसी बहरे को गाली दीजिए, सुनेगा नहीं तो दुखी नहीं होगा। जिसकी नाक खराब हो या जीवा खराब हो, उसको विपरीत चीजें दी जाए तो दुखी, सूंघेगा नहीं तो दुखी नहीं होगा। किसी की स्पर्श इंद्रिय यानी पैर शून्य हो, चमड़ी शून्य हो, त्वचा शून्य हो, उसका पैर काटिए तो जो है दुखी नहीं होगा। इसी प्रकार से वनस्पति जो है इंद्रिय रहित होते हैं, तो इनको सुख दुख का अनुभव नहीं होता है। तो मैंने महर्षि सरस्वती का जब यह उत्तर सुना तो मैं जो है और महर्षि सरस्वती को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। तो मेरे मित्रों, सत्यार प्रकाश ऐसा ग्रंथ है, संसार की सारी समस्याओं का समाधान सत्यार प्रकाश में है, महर्षि सरस्वती के पास है। आज आप देख रहे हैं समाज में इतनी विसंगतियां फैल रही हैं, लोग बौद्ध बन रहे हैं, हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं, इसका भी उत्तर समाधान किसी के पास। क्यों? क्योंकि जो दलित भाई आज हिंदू धर्म से घृणा कर रहे हैं, हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं, कारण क्या है? पहले ही 100 साल पहले इसका रास्ता बता दिया कि शास्त्रों का जब तक परिशोधन नहीं होगा, प्रक्षिप्त बातों को निकाला नहीं जाएगा, तब तक जो है समाज को संतुलित नहीं किया जा सकता, समाज को नहीं बचाया जा सकता। महर्षि दयानंद सरस्वती बड़े दूरदृष्टि से इसको देख लिया था। जैसे मनुस्मृति, अब मनुस्मृति जो है इसमें इतनी विसंगतियां हैं, इतना पक्षपात अन्यायपूर्ण बातें हैं, तो कैसे एक दलित व्यक्ति स्वीकार कर सकता? हम देखते हैं कि आर्य समाजी 1% भी नहीं है, 100% लगभग 1000 में कोई एक आर्य समाजी मिलेगा, लेकिन 999 लोग जो है कौन सी मनुस्मृति मानते हैं? जिस मनुस्मृति में तमाम बातें उल्टी सीधी बातें हैं, पक्षपात की बातें हैं, अन्याय की बातें हैं, शोषण की बातें हैं, तो जो पढ़ता तो उसका मन खिन्न हो जाता है। इसी प्रकार से और भी पुराण है, और भी शास्त्र है, रामचरितमानस है, इन सब चीजों को जब देखता है व्यक्ति तो खिन्न हो जाता है। लेकिन महर्षि सरस्वती ने 100 साल पहले ही बता दिया था कि यदि समाज को बचाना है तो शास्त्रों का परिशोधन होना चाहिए, अनार्य ग्रंथों का बहिष्कार होना चाहिए। यदि हिंदू समाज इन महर्षि सरस्वती के बताए रास्ते पर चलता तो इनको बचाया जा सकता था, लेकिन अब बड़ी भयंकर स्थिति उत्पन्न होती जा रही। मेरे मित्रों, जैसे संघ के लोग बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम मानते हैं उनकी देशभक्ति अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है, लेकिन जब तक जो शास्त्रों का शोधन नहीं करेंगे, जैसे कितना भी कर लो, मेल मिलाप करो, सारी बातें करो, लेकिन जब किसी दलित युग से हम कहते हैं कि तुम हिंदू धर्म का अध्ययन करो, तो देखता है
मनुस्मृति अगर वो खरीद लिया, प्रक्षिप्त जिसमें सारे प्रक्षेप बातें हैं, तो उसका मन खिन्न हो जाता है। और भी पुराणों को पढ़ता है, पुराणों में उलझुल बातें देखता है तो उसका मन खिन्न हो जाता है। सम्मुख वध, उत्तर रामायण में सम्मुख वध लिखा हुआ है, जबकि उत्तर रामायण एक काल्पनिक है। महर्षि वाल्मीकि ने 12,000 श्लोकों का रामायण लिखा था, लेकिन 12,000 श्लोक और उसमें मिला दिए गए और उत्तर रामायण की रचना किए गए। उत्तर रामायण में और वनवास भी प्रक्षिप्त है और सम्मुख वध। अगर ये दो बातें भगवान राम के साथ निकाल दिया जाए, ये रामचंद्र भगवान राम ने सम्मुख वध नहीं किया था, क्योंकि उस काल में पक्षपात वर्ण व्यवस्था जो थी वो कर्म पर आधारित थी, न कि जन्म पर आधारित थी। और कोई भी ब्राह्मण बन सकता था। सब लोगों का वाल्मीकि रामायण उठाकर देख लिया जाए, मूल वाल्मीकि रामायण में साफ साफ लिखा है कि सभा में धनुष यज्ञ जो हुआ था, राजा जनक की सभा में सब लोग आए थे, शूद्र भी आए थे, ब्राह्मण भी आए थे, वैश्य भी, सब लोग आए थे और सबको उचित सम्मान दिया गया था। तो ये छुआछूत और ऊंच नीच की बातें जो है ये बाद की देन है, और लोगों ने इसको प्रमाणित करने के लिए वाल्मीकि रामायण में कहानियां जोड़ दी। उत्तर रामायण को अगर सवाल निकाल दिया जाता तो कौन ऐसा है जो व्यक्ति भगवान राम के ऊपर उंगली उठाता? अब ये उंगली उठाते गर्भवती सीता को उन्होंने जंगल में छुड़वा दिया। ऐसा क्रूर व्यवहार कैसे किया? ये बात भी बिल्कुल झूठी कि भगवान राम क्या ऐसा कर सकते थे कि एक गर्भवती स्त्री को जंगल में छुड़वा दें? ये बिल्कुल काल्पनिक, पूरी काल्पनिक बात, और सम्मुख वध भी जो है काल्पनिक बात है। तो इस बात इसलिए मैं कहता हूं कि महर्षि दयानंद सरस्वती का बताया हुआ रास्ता इस देश के लिए, मानव मात्र के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए है। तो हमें महर्षि दयानंद सरस्वती देखिए हर काल के प्रासंगिक है, हर काल के लिए प्रासंगिक, हर समस्या का समाधान महर्षि दयानंद सरस्वती के पास। तो हमें महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना चाहिए, और हम सब लोग मिल बैठ करके इस पर विचार करें, गंभीरता से विचार करें। तो निश्चित रूप से आज आप देख रहे हैं, आज मैंने एक समाचार पढ़ा कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, पता नहीं झूठा है कि सच है, 1 करोड़ लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे, ऐसा समाचार में अभी यूट्यूब पर मैंने सुना। अब बताइए समाज कहाँ जा रहा है? और आर्य समाज भी सोया हुआ है। आर्य समाज के विद्वान लोग भी इस पर चर्चा नहीं करते और बल्कि चर्चा से भागते हैं, और बातों आचार विचार की बातें बड़े धड़ल्ले से कर। अरे रोज जो है करुणादया आचार विचार की बातें करते 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 किसके अंदर आचार विचार किसका शुद्ध हो गया। लेकिन देश की जो समस्याएं हैं इसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। आज सबसे बड़ी जरूरी है देश की समस्याओं के ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए। कैसे हिंदू समाज को, हिंदू जाति को कैसे बचाया जाए, इसको एक कैसे किया जाए, इसके ऊपर गंभीरता से रचनात्मक तरीके से, ऐसे नहीं कि हम जो है हर चीज को मानते रहे, मनुस्मृति को मानते रहे, विशुद्ध मनुस्मृति को न माने, प्रक्षिप्त बातों को मानते रहे, ये सारी बातें माने, तो ऐसा नहीं हो। आज तक समाधान नहीं न हुआ न हो। महर्षि दयानंद सरस्वती के ने बताया कि जिन जिन शास्त्रों को बहिष्कृत किया, जिन जिन शास्त्रों को उन्होंने त्याज्य बताया, अनार्स बताया, जब तक इस बात को नहीं लिया जाएगा तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। तो आर्य नेताओं को, आर्य सज्जनों को इस पर गंभीरता से विचार करके इस पर मीटिंग करनी चाहिए, बैठक करनी चाहिए, और जैसा भी हो उसका प्रयास करना चाहिए। नहीं तो बड़ा विघटन की स्थिति उत्पन्न होती जा रही है। देखो मैंने बहुत 2 साल पहले ही एक वीडियो मेरा है यूट्यूब पर, मेरा भी चैनल है सत्य संदेश आचार्य सुधांशु के नाम से, आप सभी लोग सुने। मैंने बहुत पहले क्या हिंदू समाज अल्पसंख्यक हो जाएगा, आज से 1 साल पहले यह बात रखी थी, और देखिए वो बातें जो है धीरे धीरे सामने आ रही। और यह मत कोई सोचे कि बौद्ध भी हिंदू है। अरे जो अपने को हिंदू नहीं कहता, कोई ये नहीं कहता, कोई व्यक्ति अपने कहता है कि मैं आपका पिता बेटा नहीं हूं, और न आप मेरे पिता हैं और न मैं आपका बेटा हूं, तो कैसे तुम आप कह सकते हो कि तुम मेरे बेटे हो? तुम मेरे अपने कैसे कह सकते हो? जो बौद्ध है, बौद्ध जो व्यक्ति बौद्ध बन गया और कहता मैं हिंदू नहीं हूं, तो आप कैसे उसको हिंदू कह सकते हो? अरे जो अपने तैयार है कि हाँ भाई हम भी हिंदू है, तुम भी हिंदू, सब हिंदू है, वैसे हिंदू माने होता भारतीय,
हिंदू शब्द का अर्थ होता है भारतीय, इसके ऊपर भी मैं कभी चर्चा करूंगा। लेकिन आज जो है जो बौद्ध नवीन बौद्ध, अब देखिए जैनी लोग हैं, जैनी लोग जो है कोई मतभेद नहीं है आपस में। हम तो हमारे गुरुकुल में तमाम जैनी लोग आते हैं, दान देते हैं, गौओं की सेवा, हवन भी करवाते हैं, अपने बच्चों का जन्मदिन भी मनवाते हैं, जैनी लोग करते हैं। आज तक कोई बौद्ध तो आया नहीं, गुरुकुल में झांकते हुए नहीं बल्कि दूर ही भाग जाएंगे। ऐसा क्यों वातावरण है? इसके ऊपर हम सभी आर्य लोगों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। हमें भागना नहीं चाहिए। आज आर्य समाज भाग रहा है, इन समस्याओं से भाग रहा है। साइंस जर्नी वाला चैलेंज दे दे करके ऋषियों की खिल्ली उड़ा रहा है, तमाम उलझुल महर्षि दयानंद सरस्वती की खिल्ली उड़ा रहा है। साइंस जर्नी एक चैनल है जो खुलेआम चैलेंज दे करके आर्य समाज की, आर्य विद्वानों की, ऋषि मुनियों की, महर्षि दयानंद सरस्वती की, यहाँ तक पाणिनि ऋषि की, पाणिनि ऋषि के बारे में उलझुल बातें करते हैं, लेकिन कोई आर्य विद्वान जाकर के उनका उसके चैलेंज को स्वीकार नहीं कर रहा। क्या बात है? बड़ा दुख होता है। आज मैं अपने हृदय का उद्गार व्यक्त कर रहा हूं, इस बात को सभी लोग चर्चा करें, चर्चा का विषय बनाए सभी आर्य लोग कि साइंस जर्नी का कैसे उत्तर दिया जाए। उसका उत्तर जो है वही वैज्ञानिक, वैदिक ज्ञान भी रखता हो और वैज्ञानिक भी हो, वह उसका उत्तर दे सकता है। ऐसा समाज में खोजा जाए, विद्वानों से संपर्क किया जाए, इसका समाधान निकाला जाए। नहीं तो बहुत तेजी से दुष्प्रचार किया जा रहा आर्य समाज के बारे में। तो मेरे मित्रों, इतना का अपनी वाणी को विराम देता हूं। अब आगे आर्य जी जैसा बताएंगे, आगे का था। बहुत ही उत्तम चिंतन, और जो आचार्य सिद्धि ने बताया कि अगर हम महर्षि दयानंद की बताए मार्ग पर नहीं चलेंगे तो उस समस्या जो वर्तमान में चल रही है उसे निजात नहीं पा पाएंगे। और जो भी प्रश्न आपके मन में होंगे उन सारे प्रश्नों के उत्तर आचार्य सुधांशु जी देंगे। उसके पूर्व पहली बार हमारे बीच में जुड़े हैं आचार्य विवेक शास्त्री जी। मैं चाहता हूँ कि आप आए और विवेक शास्त्री जी वीडियो खोल लीजिए अपना, आइए। और आपको जो है हम 10 मिनट का समय देते हैं। विवेक शास्त्री जी आइए। आइए विवेक जी। ओम तदेवाग्निस्तदादित्यः तद्वायुस्तदो चन्द्रमा तदेव शुक्रं तदो ब्रह्मः त आपः सह प्रजापति। ओम शांति शांति शांति। सम्मान व आदर के योग्य आदरणीय श्री लखनलाल आर्य जी, जिनके अथक प्रयास से हम सभी आर्य बंधु एक चैनल के माध्यम से अपनी बातों का आदान प्रदान करने में सक्षम होते हैं। मैं भाई साहब को कोटसह नमन करता हूं। आचार्य जी ने जो बात कही, मैं उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। हम सब एक धर्म के लोग हैं, लेकिन आज समाज ये मानने को तैयार नहीं है। आप कभी किसी से पूछें कि आपका धर्म क्या है, आप रोड पर खड़े होकर के 10 व्यक्तियों से बात करें, 10 व्यक्ति भी आपको 10 तरह की बात बताएंगे। कोई कहेगा मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, कोई कहेगा मैं जैन धर्म को मानता हूँ, कोई कहेगा मैं बौद्ध धर्म को मानता हूँ, कोई ईसाई धर्म को मानने वाला मिलेगा, और भिन्न भिन्न धर्मों की चर्चा करने वाले लोग आपको समाज में मिल जाएंगे।
मेरा अपना ये स्पष्ट मंतव्य है कि सृष्टि की आदि में केवल एक धर्म था और उस धर्म का नाम वैदिक धर्म था। इस आर्यावर्त देश में जितने भी लोग रहा करते थे, जितने भी इस देश के निवासी थे, उन सभी का धर्म एक था। लेकिन आज धर्म के नाम पर कितना आडंबर है। समाज के लोग ये जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि धर्म है क्या। इस बात को लेकर के कि धर्म है क्या, महर्षि यास्क बहुत सुंदर कहते हैं। महर्षि यास्क ने लिखा कि यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्मः। हिंदी में कह दूं कि जिसके धारण करने से मनुष्य की चहुमुखी उन्नति हो जाए उसे धर्म कहना चाहिए। लेकिन ये बात साधारण व्यक्तियों की समझ में नहीं आई। कुछ जिज्ञासु इकट्ठे होकर के महर्षि मनु के पास गए और महर्षि मनु से उन्होंने आग्रह किया कि हे गुरुवर, हम जानना चाहते हैं कि धर्म क्या है। इस बात को सुनकर के महर्षि मनु ने उन विद्वानों को बहुत सुंदर उत्तर दिया। महर्षि मनु लिखते हैं, धृति क्षमा दमो अस्तेह शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। ए विद्वानों, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। जिसने इन धर्म के 10 लक्षणों को अपने जीवन में धारण कर लिया, समझना चाहिए कि वो धर्म के मार्ग पर चल रहा है, उसने धर्म को धारण कर लिया। आप थोड़ा सा इन धर्म के 10 लक्षणों पर चिंतन करें तो आप ये पाएंगे कि ये धर्म के 10 लक्षण किसी भी संप्रदाय के लिए ऐसे नहीं है कि वो इनको अपने जीवन में धारण न करें। पहला लक्षण आप धर्म का ले लें। महर्षि मनु कहते हैं धृति। धृति का अर्थ होता है धैर्य। ये धैर्य सभी को धारण करना चाहिए। ये धैर्य हिंदू धारण करे और इस धैर्य का मुसलमान भाई अपने जीवन से परित्याग कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। मुसलमान भाई धैर्य को धारण करे, हिंदू धैर्य को धारण करे और ईसाई धैर्य को धारण न करे, ऐसा नहीं हो सकता। सभी लोग मिलकर के धैर्य को धारण करें तो ये माना जाएगा कि उन्होंने धर्म के पहले पायदान पर पैर जमा दिया है और ये धैर्य, ये धृति किसी भी समाज के लिए न कम महत्व रखती है न अधिक महत्व रखती है। एक बहुत बुजुर्ग पिता ने अपने इकलौते पुत्र को बुला करके अपने जीवन की कुल संपत्ति 2 हीरे दिए और 2 हीरे देकर के ये कहा, बेटा मेरे जीवन की ये कुल संपत्ति 2 हीरे हैं। इन हीरों में एक असली है और एक नकली है, लेकिन कौन सा हीरा असली और कौन सा नकली है